Assalamualaikum friends, welcome back to my Facebook page. Today we are going to discuss about major manuscripts of Old English literature. हमारे पास जो Old English literature के major manuscripts preserved हैं, they are 4 in number. सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट. जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट को हम कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है. और इसका कंटेंट है पोइट्री विच इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल सब्जेक्ट, ठीक है. पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो बाइबल है. और हमारी जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में 4 पोइम्स है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बुक कंसिस्ट करती है. सबसे पहली पोइम है जेनेसिस. जेनेसिस जो है इट इज़ रिलेटेड टू द फॉल ऑफ सैटर्न एंड मैन. इसमें हमने इस पोइम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सैटर्न ने जो है गॉड को डिसोबे किया और डिसोबे करने के बाद उसे लग्जरियस फेज से हेक्टिक फेज के अंदर एंटर होना पड़ा. सेकेंडली हमने जो मैन जो है किस तरह से सैटर्न ने मैन को डिसीट किया और आफ्टर डिसीटिंग किस तरह से मैन ने गॉड के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया. फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड पोइम है वो है एक्सोडस. एक्सोडस जो है इसकी स्टोरी सेकंड बुक ऑफ बाइबल से ली गई है, नेम्ड एज ओल्ड टेस्टमेंट, ठीक है. द होल स्टोरी ऑफ दिस पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द डिपार्चर ऑफ इसराइलीट्स फ्रॉम इजिप्ट टू प्रोमिस लैंड, ठीक है. किस तरह से वो इजिप्ट से डिपार्ट होकर प्रोमिस लैंड तक पहुंचे और ये किस तरह से पॉसिबल हुआ. गॉड ने जो है इजिप्ट में एपिडेमिक इंट्रोड्यूस करवाई इन द फॉर्म ऑफ प्लेग और उसके बाद जो है गॉड ने रेड सी को डिपार्ट कर दिया सेकंड नंबर पे. और थर्ड नंबर पे गॉड ने अपने जो है मैसेंजर्स भेजे इन द फॉर्म ऑफ मोसेस दैट टू लीड इसराइलीट्स टुवर्ड्स प्रोमिस लैंड, ठीक है. हमारी जो थर्ड पोइम है वो है क्राइस्ट एंड सैटर्न. क्राइस्ट एंड सैटर्न की 3 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज में हम बात करते हैं फॉल ऑफ सैटर्न के बारे में. सेकंड फेज जो है हम उसमें बात करते हैं क्राइस्ट विक्ट्री ओवर सैटर्न. एंड जो थर्ड फेज है उसमें हम टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय सैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है सैटर्न ने टेम्प्ट किया क्राइस्ट को. अब हमारे पास जो है 4th नंबर पे आता है डैनियल. डैनियल भी एक जो है इसका लास्ट जो है पोइम है इस बुक की. हमारी ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बोडलियन लाइब्रेरी में केप्ट की गई है. इट इज़ हाउस्ड इन बोडलियन लाइब्रेरी. अब हम 2nd नंबर पे आते हैं एक्सोटर बुक. इसको हम कोडेक्स एक्सोनेसिस भी कहते हैं. जो एक्सोटर बुक है इसका जो कंटेंट है वो है पोइट्री एंड स्मटी रिडल्स, ठीक है. और ये जो पोइट्री और स्मटी रिडल्स है इनका सब्जेक्ट जो है इट रेंजेस फ्रॉम रिलीजियस टू मंडेन, ठीक है. ये हमारा क्रिश्चियनिटी से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ तक के टॉपिक्स डिस्कवर करता है. अब हमारी जो मेजर पॉइंट्स हैं इस बुक के अंदर वो है दी वॉन्डरर. वॉन्डरर को विजडम पोइम भी कहा जाता है क्योंकि इस पोइम के अंदर द पोइट इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू इट्स रीडर. सेकंड नंबर पे आती है विर्टसिथ. विर्टसिथ एक फेमस पोइम है. इसको हम ट्रैवलर सॉन्ग भी कहते हैं. इसके अंदर जो है पोइट ने सेल्फ पोर्ट्रेट किया है कि किस तरह से उसने वंडर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मीट हॉल्स में उसको वेलकम किया गया. एंड आफ्टर बीइंग वेलकम इससे किस तरह से ग्रेट्स ऑफ मैन किंगडम को एंटरटेन किया वहाँ पे अपनी पोइट्री के थ्रू. थर्ड नंबर पे आता है वुल्फ एंड एडवर्सर. ये एक रिडल पोइम है. रिडल पोइम एक ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें हम सब्जेक्ट बता देते हैं एंड आफ्टर टेलिंग जिसमें हम सिचुएशन बता देते हैं. आफ्टर टेलिंग द सिचुएशन वी लेट द रीडर टू नेम द सब्जेक्ट. हम रीडर पे छोड़ देते हैं कि वो सब्जेक्ट को क्या नेम देता है. 4th नंबर पे आता है सीफारर. सीफारर जो है एक ये भी एक जो है पोइट ने अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ दी है एज अ सेलर कि किस तरह से उसने लोनलीनेस को फेस किया, एडवेंचर्स को फेस किया. और फिर ये पोइम जो है इट एंड्स विद द डिस्कशन ऑन गॉड, हेवन एंड सोल. हमारी जो 5th पोइम है ड्योर्स कंप्लेंट. ये एक लैमेंट है बाय इट्स ऑथर. वो उसमें अपने जो है वो रिकॉल कर रहा है कि किस तरह से उसकी लाइफ जो है लग्जरियस हुआ करती थी, किस तरह से उसको जो है फेम मिला हुआ था और अब वो रिप्लेस हो गया है अपने ओपोनेंट से. तो वो इन सबको रिकॉल कर रहा है, ठीक है. और उसके बाद इसके अंदर हमें जर्मैनिक टाइम्स की ग्लिम्पसेस भी मिलती हैं कि जब नॉर्मन इन्वेड हुआ था तो उस टाइम जो है जर्मन ने जो सिचुएशंस फेस की थी. और उसके ये हमारी जो बुक जो है एक्सोटर बुक लाइब्रेरी ऑफ कैथेड्रल में डोनेट कर दी गई थी, ठीक है. अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्शली बुक को. वर्शली बुक इसका जो कंटेंट है वो प्रोज एंड वर्सेस, ठीक है. हमारी इसके अंदर प्रोज और वर्सेस को जो है उन्होंने जो है लिखा गया है. नंबर ऑफ प्रोज रिटन इन द वर्शली बुक इज परहैप्स 23, ठीक है. और जो मेजर पोइट्री जो है वो है एंड्रस, सोल एंड बॉडी, ड्रीम ऑफ द रूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है. एलन,
द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स। एलन जो है लॉन्गेस्ट पोइम बाय कैन वुल्फ, ठीक है। एलन जो है एक लॉन्गेस्ट पोइम है जो कि कैन वुल्फ ने लिखी है। एंड इन दिस पोइम द होल जर्नी ऑफ फाइंडिंग अ होली क्रॉस बाय सेंट हेलेना इज डिपिक्टेड। सेंट हेलेना जो थी वो एक रोमन एम्प्रेस थी और उन्होंने जो होली क्रॉस को ढूंढने के लिए जितनी स्ट्रगल्स की वो सब कुछ इस पोइम के अंदर डिपिक्ट किया गया है। रोमन एम्प्रेस थी वो, ठीक है। और सेकेंडली जो है होली क्रिस्ट जो था वो एक ऐसा, होली क्रॉस जो था वो एक ऐसा क्रॉस था जहाँ पे क्राइस्ट को जो है क्रूसीफाई किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है फेट्स ऑफ अपोस्टल्स। फेट्स ऑफ अपोस्टल्स में हमने जो है ये एक शॉर्टेस्ट पोइम है बाय कैन वुल्फ। इसके अंदर हमने फेट्स जो है 12 डिसिपल्स ऑफ जीसस की वो डिस्कस करनी है कि किस तरह से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिसिपल्स थे उनका जो है वो उनका एम क्या था। दे एम्ड एट प्रीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से जो है हार्डशिप्स को फेस किया एंड किस तरह से उनको जो है मार्टिरोलॉजी जो है वो मिली। ये डेसिपल्स जो थे इन लोगों का इन्होंने एम किया था, ये स्टूडेंट्स थे एक्चुअली जेजिस के। इनका एम था कि हम जो है क्रिश्चियनिटी की जो प्रिंसिपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उनको प्रीच करें। और इस तरह करने के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा और इवन उन्हें जो है वायलेंटली किल भी कर दिया गया, वायलेंट डेथ उन्होंने फेस की। ये सब कुछ जो है हमें इस पोइम के अंदर मिलता है। सेकेंडली हमारी ये जो बुक जो है इट इज़ केप्ट इन विनोम इन बिब्लियोथेका लाइब्रेरी, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है नोवेल कोडेक्स आता है। इसको सिंपली हम बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारी फेमस एपिक पोइम बेवुल्फ जो है वो कैप्चर्ड है। और ये जो है फिर उसके बाद जो दो फेमस पोइम है, एक बेवुल्फ है और दूसरा जुडिथ है। जुडिथ भी सिमिलर है बेवुल्फ से। इसके अंदर एक जो है वुमेन जो है वो एक हीरोइक कैरेक्टर जो है परफॉर्म कर रही है और वो अपनी लैंड के लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करती है। Secondly, this book is kept in British Library. Thank you so much. That's all about